हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो है कि मेडिटेशन करते टाइम इतनी डिस्ट्रैक्शन क्यों होती है, आप फोकस क्यों नहीं कर पाते हो, ये किस तरह की रेजिस्टेंस है जो आपके रास्ते में आ जाती है, एंड हाउ टू लेट इट गो। ठीक है, मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, किस पोजीशन में किस तरह की मेडिटेशंस करनी है एंड ऑल। सो लेट अस मेक अ ब्रीफ वीडियो अबाउट दिस। ओके, सबसे पहले तो मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को 3D वर्ल्ड का पार्ट समझते रहेंगे, 3 डायमेंशंस, तब तक आप एक लिमिटेड नॉलेज के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड रहेंगे। बट इफ़ यू वुड लाइक टू टैप इनटू द अनलिमिटेड, जब आपको एक डीपर कनेक्शन की ज़रूरत है, डीपर आंसर्स की ज़रूरत है, एक अच्छी नॉलेज एंड अवेयरनेस की ज़रूरत है, यू नीड टू डाइव डीप इन। आपको पता होगा कि ये जो हमारी बॉडी बनी है, ये 5 तत्वों से बनी है: अर्थ, एयर, वाटर, फायर, स्काई। ठीक है, स्काई इज़ द ईथर एलिमेंट। तो अर्थ से हमें जो है, हम खाना खाते हैं, धरती में से आता है तो अर्थ एलिमेंट पूरा हो जाता है। वाटर है, हम पानी पीते हैं, वाटर इनटेक जो है वो पूरा हो जाता है। एयर है, हम सांस लेते हैं तो एयर एलिमेंट पूरा हो जाता है। फायर है, हम सनलाइट में निकलते हैं तो फायर एलिमेंट जो है वो पूरा हो जाता है। व्हाट अबाउट ईथर एलिमेंट? ईथर एलिमेंट, स्काई एलिमेंट आपकी बॉडी में कैसे आएगा? हाउ? ईथर एलिमेंट इज़ द स्पिरिट एलिमेंट। यू नीड टू कनेक्ट टू दैट स्पिरिट। जब तक ये 5 तत्वों की बॉडी जो बनी हुई है, 5 तत्वों की जो आपकी एग्जिस्टेंस है, इसको 5 कोशाएँ भी बोलते हैं। तो 4 तो आपको मिल रही हैं इजीली फ्रॉम नेचर। द 5th इज़ यू नीड टू टैप इन, और उसको टैप इन करने के लिए, ईथर एलिमेंट को अपने अंदर इम्बाइब करने के लिए, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के लिए जो टूल यूज़ होता है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिससे आप इस 3D से 4D, 4D से 5D एंड हायर डायमेंशंस में जो है आप टैप इन कर सकते हैं। सो मेडिटेटिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कनेक्ट टू द स्पिरिट वर्ल्ड। ठीक है, ज़रूरी है। अब मेडिटेशन बहुत से टाइप्स की होती हैं। गोल ओरिएंटेड मेडिटेशंस होती हैं, किसी को स्ट्रेस मेडिटेशन करनी है, किसी को सक्सेस मेडिटेशन करनी है, किसी को मनी मेडिटेशन करनी है, किसी को लव मेडिटेशन करनी है, किसी को चक्रा मेडिटेशन करनी है। अ लॉट, बहुत सारी वैरायटी है। आप अपने गोल के साथ जो भी अलाइंड है मेडिटेशन, आप वो कर सकते हैं। बहुत से लोगों के बहुत से क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पर मिलते हैं जो मैं आंसर करना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन होता है कि मैम, नहा धोकर ही मेडिटेशन करना चाहिए? ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बिकॉज जब आप नहा रहे हो, यू आर जस्ट क्लींजिंग दिस 3D बॉडी। आप इस बॉडी को क्लीन कर रहे हो। ठीक है, दिस वॉट एवर दिस फ्लैश इज़ मेड अप ऑफ। बट वॉट अबाउट योर माइंड? मेडिटेशन इज़ अ प्रोसीजर जिसमें आप अपने इमोशंस को, माइंड को, इमोशंस, मेंटली, यू नो, स्पिरिचुअली आप अपने आप को क्लींस करते हो, आप अपना ऑरा क्लीन कर रहे हो। तो आप अपनी एनर्जी को, जितने मर्जी सोप्स यूज़ कर लो, शावर जेल्स यूज़ कर लो, यू कैन नॉट क्लियर योर ऑरा विद अ शावर जेल। ओके, यू नीड टू मेडिटेट फॉर इट। तो जब मेडिटेशन इज़ अ प्रोसीजर ऑफ योर ऑरा क्लींजिंग, आपकी एनर्जी क्लींस हो रही है। तो एनर्जी क्लींस करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि यू टेक अ शावर। इट्स ओके इफ़ यू डोंट टेक अ शावर एंड यू मेडिटेट, इट्स टोटली फाइन, टोटली फाइन। ठीक है, आपने वो साधु लोग देखे होंगे, तपस्वी जो गुफाओं में जाकर बैठ जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, दैट हर्मिट्स जो अपना घर बार भी छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो अगर वो दिन में 8 घंटे मेडिटेट करते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, तो आपको क्या लगता है कि वो हर बार जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं, वो नहाकर बैठते हैं कि अभी खाना खा लिया, मेडिटेशन कर लिया, मैं फ्री हो गया, अब मैं फिर नहा लेता हूँ, फिर मेडिटेशन में बैठूँगा? ऐसा नहीं होता। ठीक है, नहाने की अपनी बेनिफिट्स हैं कि यू जस्ट टेक योर यू नो नेगेटिविटी ऑफ। आप अगर सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं, नमक वाले पानी से नहाते हैं, तो नमक से बहुत सारी नेगेटिविटी निकलती है, आपका ऑरा क्लींस होता है एंड आपकी बॉडी से जर्म्स भी दूर रहते हैं विद द सोप्स एंड शावर जेल्स। इसमें बहुत अच्छे क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं जिससे आपकी बॉडी से सारे जर्म्स दूर रहते हैं, माइक्रोब्स दूर रहते हैं, डिजीजेस नहीं होती। इट्स रियली गुड टू टेक अ शावर बिफोर मेडिटेशन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी और कंपल्सरी नहीं है। आप बिना नहाए भी मेडिटेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट थिंग इज़ द पॉस्चर, किस पॉस्चर में करें। कुछ लोग ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठना पसंद करते हैं, जैसे ये पीछे एक आई हैव दिस बैकग्राउंड, इस मुद्रा में बैठना पसंद करते हैं, क्रॉस लेग बैठना पसंद करते हैं। अलग अलग इनके जो है पॉस्चर्स होते हैं मेडिटेशन के। चेयर में मेडिटेशन, बेड पे लेट के मेडिटेशन, डिफरेंट थिंग्स, दैट्स टोटली फाइन। आप किसी भी पॉस्चर में कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इट शुड नॉट स्ट्रेस यू आउट। कोशिश कर रहे हो आप मेडिटेट करने की, बिना सपोर्ट के आप ऐसे अकड़ कर बैठ गए हो, एंड आपका ध्यान जो कनेक्ट होना चाहिए हायर रेल्म्स में, आपका ध्यान कहाँ पर जा रहा है, पीठ दुख रही है, गर्दन दुख रही है, बैठा नहीं जा रहा, टांग सो गई है मेरी, कुछ ना कुछ। सो यू शुड नॉट डू दैट टू यू। मेडिटेशन का मतलब अपनी बॉडी को टॉर्चर करना नहीं होता है। डू नॉट टॉर्चर योरसेल्फ। जो लोग हैंडीकैप्ड हैं या किसी ना किसी तरह की उनको फिज़िकल इलनेस है या उनकी स्पाइन इंजरीज़ हैं, तो you do not sit on the floor, you can sit in your chair and meditate, you can even lie down on the bed and meditate। अपनी बॉडी को टॉर्चर करे बिना जो भी पॉस्चर आपको ठीक लगे, you take that for meditation। बिना टॉर्चर के अगर बैठोगे तभी आपका ध्यान अच्छे से लग पाएगा, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू आंसर इज़ कि ये रेजिस्टेंस कहाँ से आती है कि हम मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, हमारा ध्यान जो है भटकना शुरू हो जाता है, समझ नहीं आता, कंसंट्रेशन नहीं बनती। मेडिटेशन में सोचना क्या है, बहुत से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने ना पहले अपनी इसकी मेडिटेशन वर्कशॉप्स भी मैं करती थी अपनी दूसरी कंपनी में, मिस्टिकल हीलिंग सेंटर में, तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आते थे। एंड इट वुड बी लाइक 3 डे 4 डे और 5 डे मेडिटेशन वर्कशॉप। तो व्हाट्सएप पर ही नोट्स जाते थे, वीडियोस एंड ऑल। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि मेडिटेशन आपको डिटेल में सीखना है, प्रॉपर एक सर्टिफाइड वर्कशॉप चाहिए, इस कंपनी में भी मैं कंडक्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि आपको जिससे पॉस्चर्स हैं, गोल ओरिएंटेड मेडिटेशंस हैं, कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, रेजिस्टेंस कैसे टैप इन वगैरह करना है। सो आई विल हेल्प यू विद एवरीथिंग। तो अगर आप चाहते हैं मैं मेडिटेशन के ऊपर वर्कशॉप कंडक्ट करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अभी के अभी कमेंट लिख दें। तो मैं थोड़ा देखूंगी, जैसा रिस्पांस आता है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपके लिए वर्कशॉप बहुत जल्दी अरेंज कर दूंगी। कमिंग टू कि ये रेजिस्टेंस आती कहाँ से, आपका ध्यान क्यों नहीं लग पाता। ठीक है, द थिंग इज़ कि हमारा माइंड इतना ज़्यादा, जो लोग मेडिटेट नहीं करते हैं उनका माइंड जो है वो इतना ज़्यादा अपनी बीटा एंड अल्फ़ा स्टेट पे होता है, बीटा स्टेट पर ज़्यादा होता है। उनकी जो ब्रेन वेव्स हैं इतनी ज़्यादा हाईली डिस्टर्ब्ड एनर्जी में होती हैं कि पूरा ध्यान उनका ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये वो ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों बोला है, वो उनका माइंड कॉन्स्टेंटली रेस करता रहता है। माइंड रेसिंग जिसको बोलते हैं, थॉट्स रेसिंग, बस थॉट्स रेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इतने ज़्यादा थॉट्स आई जा रहे हैं। तो उनका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड बीटा स्टेट में हो जाता है। जब हम थोड़ा सा कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनते हैं, कोई मेडिटेशन म्यूज़िक सुन लिया, कोई भजन वगैरह सुन लिया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, उस टाइम पर हमें बहुत सूदिंग सा लगता है। ठीक है, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट्स भी होते हैं कि जहाँ पर जाकर हमें बहुत सूदिंग लगता है। अगर आप देखो कि कभी स्लो मेडिटेशन म्यूज़िक चल रहा होता है, आपका माइंड जो है बीटा से बिल्कुल अल्फ़ा स्टेट तक चला जाता है, रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। अल्फ़ा के बाद वो थीटा स्टेट तक चला जाता है, एंड डेल्टा स्टेट तब आती है जब आप सो ही जाते हो। ठीक है, नींद ही आ जाती है। लेकिन अगर आप चीज़ एक ध्यान दो कि जब आप किसी क्लब वगैरह में जाते हो जहाँ पर लाउड डीजे लगा हुआ है, सॉन्ग्स सूदिंग की जगह बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले चल रहे होते हैं, सो आपकी बॉडी में एक एनर्जी रश सा आने लग जाता है, एड्रेनलिन लेवल्स हाई होने लग जाते हैं, यू बिकम वेरी एक्साइटेड। जिसका डांस करने का मन नहीं भी होता वो भी डीजे की बीट सुनकर वो डांस करने लगता है। व्हाट इज़ दिस? म्यूज़िक जो है आपकी ब्रेन वेव्स को ऑल्टर कर रहा है। कुछ म्यूज़िक जो सूदिंग है वो आपकी ब्रेन वेव्स को रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ जो है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, एंड इन द बोथ वेज़ आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ना शुरू होता है। एंड मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिससे आपकी ब्रेन वेव्स रिलैक्स होती हैं। ठीक है, 2 तरह की मेडिटेशंस होती हैं,
कंसंट्रेशन वाली और दूसरी रिलैक्सेशन वाली। अगर तो आपको नींद आ रही है फिर तो आपको रिलैक्सिंग मेडिटेशंस की ज़रूरत है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आपको फोकस और कंसंट्रेशन वाली मेडिटेशंस की ज़रूरत है। अगर आपने रात को कंसंट्रेशन वाली मेडिटेशंस की तो उल्टा असर भी हो जाता है। यू आर लाइक कि मैम मैंने मेडिटेशन की थी सोने के लिए, लेकिन मेरा माइंड अब इतना एक्टिव हो गया है, इतना हाई मेरे को चैनलिंग रिसीव होनी शुरू हो गई है, अब मैं एकदम जैसे नींद ही खुल गई है एंड एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। फोकस कंसंट्रेशन वाली कैसी मेडिटेशंस होती हैं, जैसे त्राटक मेडिटेशंस होती हैं, फोकसिंग मेडिटेशंस होती हैं। जैसे कैंडल की फ्लेम है, मैं इस पर फोकस करती रहूँ, इसको देखती रहूँ लगातार, एंड थर्ड आई के ऊपर जो है मुझे एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा सेंसेशंस, पेन, सम टिंगलिंग, कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ विजन्स, कुछ साक्षात्कार वगैरह होने शुरू हो जाएंगे, फिर डिवाइन चैनलिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। दिस इज़ ऑल जस्ट फोकस, कि मैंने फोकस किया, कंसंट्रेट किया एंड उससे मेरी कुछ बॉडी में, मेरे ऑरा में कुछ चेंजेस आने लगे, मेरी अवेयरनेस में चेंजेस आने लगे, मेरी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने लगी। ये सारी मेडिटेशंस आपको तब करनी होती हैं जब आप दिन में हो, जाग रहे हो, आपका माइंड फ्रेश है। और जब आप रात को थके हुए हो, सोने वाले हो, तो उस टाइम पर ऐसी मेडिटेशंस बिल्कुल नहीं करनी है। उससे आपकी नींद उड़ जाएगी, आपका ब्रेन जो है वो हाईली अलर्ट हो जाएगा एंड जो फ्रीक्वेंसीज आपको नॉर्मली नहीं भी सुनाई देती वो भी सुनाई देने लगेगी, डिवाइन चैनलिंग रिसीव होने लगेगी एंड ऑल दैट। रात को सोने से पहले अगर आप रिलैक्सेशन के लिए करें, देन ट्राई टू गो फॉर रिलैक्सेशन मेडिटेशन, सम स्लीप मेडिटेशंस एंड ऑल। बहुत से डिफरेंट टाइप्स की मेडिटेशन होती है। रेजिस्टेंस क्यों आती है? क्योंकि हमेशा ना यू हैव टेकन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस बाय योर माइंड। आज मुझे बुरा फील हो रहा है लेकिन मुझे बुरा फील नहीं करना है, उस पर्सन ने ऐसा किया वैसा किया। यू ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस बाय योर mental thoughts. You try to make a reasoning out of everything. अगर आज आपका मूड ऑफ है तो आप उसको कहीं ना कहीं अपने माइंड से कॉम्बैट करने की कोशिश करते हो, rather than feeling that emotion, rather than living with it, you try to take that flight mode and just fly. कि अगर मूड ख़राब है मैं इसको ठीक कैसे करूं, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। इसने मुझ पे चलाया, मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं इसके लिए अपना मूड ऑफ क्यों करूं, ये तो इंसान इस लायक है ही नहीं। तो कुछ ना कुछ आपका माइंड चलता ही रहता है। मेरा मूड ऑफ है, चलो गेड़ी पे जाके आते हैं। मेरा मूड ऑफ है, चलो आज कुछ जंक फूड खाते हैं। मेरा मूड ऑफ है, चलो आज कुछ मूवी देखते हैं। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, इमोशंस हैं, कुछ फील हो रहे हैं, कुछ पर्जिंग हो रही है, आप अपने इमोशन से भाग रहे हो। यू आर जस्ट टेकिंग कंट्रोल ओवर इट विद योर माइंड। आप अपने माइंड से उसको स्विच करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हो, जिससे इल्यूजन्स पैदा हो रहे हैं। ठीक है। आप रियलिटी से जब दूर भागते हो तो आप अपनी इल्यूजनरी लाइफ में गुम होने की कोशिश करते हो, जस्ट टू अवॉइड दैट पेन। आपका मूड ऑफ हो रहा है एंड आप नहीं चाहते कि ऑफ हो, यू डोंट वांट टू फील दैट पेन विच इज़ हैपनिंग इन रियलिटी, यू डोंट वांट। तो जब हम अपनी रियलिटी से भागने की कोशिश करते हैं, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होने लगता है इल्यूजन के साथ। और यही थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज की वजह से आपको रेजिस्टेंस फील होती है कि मैम कंसंट्रेशन तो कर रहे हैं, फोकस तो कर रहे हैं, मेडिटेशन तो कर रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ विजन्स नहीं आ रहे, कुछ साक्षात्कार नहीं हो रहे, कोई डिवाइन चैनलिंग नहीं मिल रही मैम, कोई ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे आएगा ब्लॉक थर्ड आई के साथ? Always you have tried to escape reality just to avoid pain. Pain is also a reality. आपको पेन फील हो रहा है, आपको सफरिंग फील हो रही है, आपका कोई लव्ड वन आपसे दूर हुआ है, आपके किसी डीएम या डीएफ ने आपको ब्लॉक कर दिया है, यू आर फीलिंग पेन, इट इज़ रियलिटी। बट आप क्या कर रहे हो? उस पेन को सप्रेस कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, उसको एक कोने में अलग इग्नोर करके अपनी लाइफ में, मूवीज़ में, खाने पीने में, किसी और चीज़ में जो है अपने आप को डिल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। तो रियलिटी तो यही है, रियलिटी कहीं नहीं गई। इट्स यू दैट इज़ जस्ट टेकिंग अ फ्लाइट ऑफ, यू आर बीइंग इग्नोरेड। और यही इग्नोरेंस को जो है वो थर्ड आई चक्रा की ब्लॉकेज बोलते हैं, यही रेजिस्टेंस है आपकी। द मोर यू इग्नोर द रियलिटी द मोर इज़ द रेजिस्टेंस। जितना आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते रहोगे, ठीक है मूड ऑफ हो रहा है,
रोने का मन कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, रो लो, एक्सेप्ट इट. You are feeling hurt, accept it that you are feeling hurt. Accept it. Live that emotion. Don't try to fight your emotions, not at all. क्योंकि जितना फाइट करते हो उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पैदा होता है एंड वो आपकी मेडिटेशन जो आप करने की कोशिश कर रहे हो वो सफल होगी ही नहीं. ठीक है. एंड हाउ टू टैप इन एंड ऑल दोज आर वेरी डीप कॉन्सेप्ट्स कि कैसे अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना एंड ऑल. वी कैन कवर ऑल दैट इन वर्कशॉप. अभी ये एक वीडियो के अंदर आई कांट कवर 8 to 10 टॉपिक्स अबाउट मेडिटेशन एंड ऑल. सो इफ़ यू वांट कि मैं इस पर डिटेल्ड वर्कशॉप आपके लिए लेकर आऊँ, प्रॉपर सर्टिफाइड वर्कशॉप की, जिसकी वजह से आप अपना एक मेडिटेशन कोचिंग का खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन बिकम अ सर्टिफाइड मेडिटेशन कोच एंड you can help others to learn meditation and help them to change and transform their life for their highest good, then do let me know. comment section में आप मुझे ज़रूर बताएं. अगर आप मुझे WhatsApp में जाकर मैसेज करते हैं, मैं कई बार भूल जाती हूँ, नहीं ध्यान रहता है, तो मुझे जब भी कोई रेफरेंस लेनी होती है ना, तो मैं YouTube के कमेंट्स में ही जाकर लेती हूँ. अगर मुझे किसी वीडियो के रिलेटेड कुछ काम करना होता है, आगे वर्कशॉप बनानी होती है या कुछ और, उस वीडियो के नीचे ही कमेंट्स आए होते हैं. सो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू सेलेक्ट. व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आते हैं कि आपका मैसेज उन सब में कहाँ गुम हो जाएगा, आई डोंट नो. सो इट्स बेटर कि आप इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे ही आप कमेंट करके बताओ अगर आपको ये मेडिटेशन का वर्कशॉप चाहिए, तो मैं इसको बहुत जल्दी विद इन दिस मंथ और बाय नेक्स्ट मंथ जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँगी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स.